अस्सलाम वालेकुम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह कहानी सिर्फ एक पैगंबर की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि सब्र, वफ़ा, इखलास और अल्लाह पर यकीन का वह नूरानी सफ़र है जिसमें इंसानियत के लिए गहरी हिदायतें छुपी हुई हैं। शुरुआत कन्नान की सरजमीन और हज़रत याकूब का घराना। बहुत पुराने ज़माने की बात है। कन्नान की सरजमीन पर अल्लाह के पैगंबर नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। उनके 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे खूबसूरत, सबसे मासूम और दिल के सबसे पाक बेटा था यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनकी शक्ल में ऐसा नूर था मानो सुबह की पहली किरण जमीन पर उतर आई हो। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और दिल में अल्लाह का खौफ व मोहब्बत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। यह मोहब्बत हक बुनियाद पर थी, न कि दुनिया की चाहत पर, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम में पैगंबरी की झलक साफ नजर आती थी। मगर भाइयों के दिल में इस मोहब्बत ने धीरे धीरे हसद की आग जला दी। यूसुफ का वह रोशन ख्वाब। एक दिन सुबह सुबह यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अपने वालिद के पास आए। उन्होंने आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। उन्होंने कहा, ए अब्बा जान, मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब कांप उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह साधारण सपना नहीं, यह पैगंबरी का अलामत है। यूसुफ की जिंदगी इम्तिहान और बुलंदी दोनों से भरी ही। उन्होंने प्यार से बेटे को छाती से लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना। वे हसद में कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किस्मत ने जो कुछ लिखा था वह होकर ही रहना था। भाइयों की साजिश, हसद की आग में जलते दिल। यूसुफ के बड़े भाई अक्सर बैठकर बातें करते, हम इतने सारे हैं और अब्बा जान को पसंद सिर्फ यूसुफ और उसका छोटा भाई है, क्योंकि ना यूसुफ के रास्ते से हटा दे। एक भाई ने कहा, उसे कत्ल मत करो, एक कुएं में डाल देना ताकि कोई काफिला आए और उसे उठा ले जाए। साजिश का जाल बुन लिया गया। यूसुफ को जंगल ले जाने और कुएं में डाल देना। एक दिन भाइयों ने बहुत प्यार से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए, हम उनकी अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब का दिल बुझ गया। उन्होंने इनकार किया, मगर उनके दिल पर जोर डाला गया। आखिरकार उन्होंने बहुत मजबूरी में यूसुफ को भेज दिया। जंगल में पहुंचकर खेल कूद की बात तो दूर, भाइयों ने अचानक यूसुफ को पकड़ा और बेदर्दी से उसे सूखे कुएं में डाल दिया। उस नन्हे दिल ने कांपते हुए पूछा, भाइयों, मैंने तुमसे क्या बुरा किया? लेकिन जवाब सिर्फ नफरत था। फिर वे पिता के पास लौटे और झूठा बहाना बनाया कि भेड़िया ने यूसुफ को खा लिया और कपड़े पर झूठा खून लगा लाए। हजरत याकूब का दिल फट गया। उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से ही मदद तलब करूंगा। काफिले वालों की नज़र और मिस्र का सफ़र। कुएं में बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम हालत नाजुक थी, मगर उनका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। कुछ ही देर बाद एक काफिला वहां आया। पानी निकालने के लिए बाल्टी नीचे डाली और जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें एक नूरानी चेहरा चमक रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम। काफिले वालों ने हैरान होकर कहा, वाह, क्या खूबसूरत बच्चा मिला है। उन्होंने उसे मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बाजार में बेच दिया, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए तकदीर में बहुत कुछ छुपा रखा था। मिस्र का महल, अजीज़े मिस्र की निगाह में यूसुफ को अजीज़े मिस्र के खजांची ने खरीद लिया। उन्होंने अपनी बेबी से कहा, इसे बच्चे को इज्जत के साथ रखना, शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या हम बेटे बना लें। और फिर महल की जिंदगी शुरू हुई। यूसुफ बड़े हो रहे थे। उनका चेहरा नूर से भरा, चाल ढाल में शराफत और बातों में हया, जुलेखा का फितना और पाकीज़गी की जीत। जब यूसुफ जवान हुए तो उनकी खूबसूरती मिस्र में मशहूर हो गई। अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा उन पर फिदा हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ को बेहाई की तरफ बुलाया। यूसुफ कांप उठ गए। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और पीछे हटे। वे भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुंचे और जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज फाड़ दी। उसी वक्त अजीजे मिस्र आ गया। मामला खुल गया और बच्चे की गवाही से साबित हो गया यूसुफ निर्दोष है। लेकिन शहर में बातें फैल गई और महिलाओं ने तंज किया, जुलेखा एक गुलाम पर मर मिटी है। जुलेखा ने औरतों को बुलाया, फल काटने के लिए छुरियां दी और कहने लगी, अब यूसुफ को देखने दो। जैसे ही वह अंदर आए और सब औरतें उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उन्होंने हैरानी में अपनी हाथ काट लिए और कहा, हाशा लिल्लाह, यह इंसान नहीं, कोई मलक, फरिश्ता लगता है। जेल का सफर और तस्वीर ख्वाब का इल्म।
वाक़या इतना फैल गया कि यूसुफ को इज्जत बचाने के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि वे बेगुनाह थे, जेल में भी उनका अखलाक, सच्चाई और अल्लाह की तालीम ने हर कैदी का दिल जीत लिया। 2 कैदी उनके पास आए और अपने अनूठे ख्वाब बताए। यूसुफ ने दोनों ख्वाबों की ताबीर बयान की, एक को रिहाई और दूसरे को सलीब दी जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने रिहा होने के बाद कैदी से कहा, जब बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना, मगर वह भूल गया और यूसुफ कई साल और जेल में रहे। लेकिन यह अल्लाह की हिकमत थी। मिस्र का बादशाह, खतरे का ख्वाब और यूसुफ की तनाई। एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब सपना देखा। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सूखी बालियां हरी बालियों को निगल रही हैं। किसी से भी ताबीर ना मिली। तब वह कैदी जिसे यूसुफ ने पहले ख्वाब बताया था तो उसे याद आया। उन्होंने यूसुफ को जेल से बुलाया गया। उन्होंने कहा, साथ खुशहाली होगी और उसके बाद 7 साल कहत साली सूखा आएगा। गेहूं को सहेज कर रखना ताकि लोग भूखे ना रहे। बादशाह यूसुफ की दानाई और इल्म से इतना मुताशिर हुआ कि उन्हें मिस्र का खजाने और जरा खेजी का इंचार्ज बना दिया। मुलाकात भाइयों का मिस्र आना। इधर कन्नान में कहत आ चुका था। यूसुफ के भाई अन्न गेहूं लेने मिस्र पहुंचे। महल में जब ये यूसुफ के सामने पेश हुए तो उन्होंने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें ना पहचान सके। यूसुफ ने प्यार से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम कन्नान से आए हैं, हमारा एक भाई खो गया है। यूसुफ का दिल भर आया। उन्होंने उन्हें अनाज दिया और कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाना। बिन्यामीन की हिफाजत और इम्तिहान का एक और दौर। जब वे अगली बार आए, यूसुफ ने अपने छोटे भाई को अलग बुलाया, गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यूसुफ हूँ, घबराना मत। फिर एक हिकमत ने उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया ताकि भाई लोग दोबारा आए और मामला साफ हो। जब भाई तीसरी बार पहुंचे और यूसुफ के सामने खड़े हुए, उनकी हालत शर्म, फिक्र और लाचारी में डूबी हुई थी। उन्होंने कहा, ए अजीज मिस्र, हम पर रहम कीजिए, हमारा बूढ़ा बाप दुखों से टूटा हुआ है। यूसुफ इस बार खुद को संभाल ना सके, आंसू छलक पड़े। उन्होंने क्या तुम जानते हो कि यूसुफ और उसके भाई के साथ तुमने क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई सन्न रह गए। उन्होंने दबी आवाज में कहा, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत बख्शता है। भाइयों ने माफ़ी मांगी और यूसुफ ने बड़ी शफकत से माफ़ कर दिया। कन्नान वापसी, बाप से मिलने और आंखों की रोशनी। यूसुफ ने अपना कमीज भाइयों को दिया और कहा, इसे अब्बा जान के चेहरे पर रखना, उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। जैसे ही कमीज हजरत याकूब के चेहरे पर रखा गया, चमत्कार हुआ और उनकी नज़र वापस आ गई। वे खुशी से कांपते हुए बोले, मुझे पहले ही मालूम था कि मेरा रब यूसुफ को मुझसे मिलाएगा। फिर पूरा घराना मिस्र की ओर रवाना हुआ। वहाँ यूसुफ ने उन्हें इज्जत के साथ तख्त पर बैठाया और ठीक उसी वक्त वह ख्वाब पूरा हुआ जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे। सूरज और चांद उनके माता पिता थे और 11 सितारे उनके भाई। इख्तिताम, सब्र और तौहीद का नूर। हज़रत यूसुफ की पूरी ज़िंदगी एक ही सबक देती है, जिस दिल में सब्र और तवक्कुल हो, अल्लाह उसे सबसे अंधेरी गहराइयों से निकालकर सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देता है। कुएं की तन्हाई से लेकर जेल की दीवारों तक और मिस्र की हुकूमत से लेकर भाइयों की माफ़ी तक, हर जगह अल्लाह की कुदरत और यूसुफ की सच्चाई नज़र आती है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, और अच्छी बात लोगों तक पहुँचाना सदका जारिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।